हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यूइंग द वर्ल्ड। आज हम सब चलेंगे पटना और पटना से जाएंगे बोध गया। पटना पे हम अपने जीजा जी को पिक करेंगे एयरपोर्ट से, वहाँ से सीधा चलेंगे बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो एक एक डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, क्या उन्होंने किया, कैसे किया, सारी नॉलेज आपको देने वाला हूँ। यहाँ डाल्टनगंज से हम लोग पटना जा रहे हैं। डाल्टनगंज से पटना बेसिकली 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पटना शहर से बोध गया आगे 110 किलोमीटर, मतलब बाय कार अगर आप जाते हैं तो लगभग 3.5-4 घंटे के आसपास आप पटना पहुंच जाएंगे। और उसके आगे मेन हाईवे से अगर आप जाते हैं तो 1.5 से 1.5 घंटे के अंदर आप बोध गया पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच वाले रास्ते से जाएंगे, जहां मत जाइएगा, गांव वाले रास्ते से जाएंगे, तो हो सकता है आपको 2 से 2.5 घंटा लगे, क्योंकि रोड भी पतली होगी और जाम भी वहाँ पे मिलेगा आपको। पटना का एयरपोर्ट जो है बेसिकली बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है। रनवे स्पेस भी बहुत कम है और अभी तो ये अंडर मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। यहाँ से हम अपने जीजा जी को पिक करेंगे और सीधा चलते हैं बोध गया। वहाँ बहुत सारी स्टोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमने अलग अलग स्टोरीज़ अलग अलग बंदों से सुनी हैं और मैं वो सारी स्टोरीज़ आपके साथ आज शेयर करूँगा। यहाँ बोध गया में मेनली जब भी आप आएँ और घूमने जाते हैं तो कार नहीं जाती है, ई रिक्शा से आपको जाना पड़ता है। ई रिक्शा वाला आपको 3-4 जगह पूरा घुमा देगा, रिवर घुमा देगा जहाँ से भगवान बुद्ध ट्रैवल किया था, जहाँ उन्होंने खीर खाई थी वहाँ घुमा देगा। मेन महाबोधि टेम्पल घुमा देगा, बड़ी वाली जो मूर्ति है बुद्धा जी की वहाँ घुमा देगा। कुल मिला के 500-600 रुपये में आपका काम हो जाएगा। बगल में जो रिवर हमने क्रॉस की थी वो रिवर भगवान बुद्ध ने क्रॉस की थी। ये एक गांव है बेसिकली। ये जो प्लेस अभी आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सुजाता जी जो हैं उन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। तो जैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, उससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो उनका आसन हो, चाहे वो पेड़ हो जहाँ वो बैठे थे, या उन्होंने वहाँ बैठने से पहले खीर खाई थी, तो वो सारे सब्सटेंसेस, सारे जो अंश थे उनको एक प्रतीक बना दिया गया कि ये सब करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्हें एक टाइप की इम्पोर्टेंस दी गई, लेकिन वो एक्चुअल में सच्चाई नहीं है। देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति किसी को भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है, मुझे भी मिल सकती है। इसकी और डिटेल में जानकारी मैं आपको अभी दूंगा थोड़ी देर में। ये पहले हम देख लेते हैं। ये आपको हो गया सुजातागढ़। ये पूरा पहले एक झोपड़ी टाइप हुआ करती थी, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने खाई थी आपको खीर। अभी इसको पत्थर से पूरा ढक दिया गया है। यहाँ देखने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बस ये ऐसे ही ये बना हुआ है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स कुछ अच्छी ले सकते हैं। इसके आगे मैं आपको सुजाता टेम्पल भी दिखाऊंगा और उसकी जो पूरी स्टोरी रहेगी वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन है ये भी। पुराने ज़माने की कंस्ट्रक्शन देख के वैसे ही मज़ा आ जाता है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी को समझिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, ऐसी ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति बेसिकली होता है लाइफ को समझना, उसी को ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया या हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो दो औरों को नहीं मिली। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो उस बंदे को मिल रही होती है। ज्ञान की प्राप्ति का बेसिक मतलब यही है कि लाइफ को समझ गए और पीसफुली समझने के बाद जो आप सैडनेस होती है, दुख होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना, जो खुशियाँ होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों की समझ, ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने उनके जो फादर थे बहुत कोशिश की उन्हें एक महान राजा बनाने की, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी थी जिन्हें देख के उन्होंने अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया
बहुत ही अच्छी बात है। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, अगर हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत लर्निंग करने को मिलती है। इसलिए हमें हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए। यहाँ तक कि जो भी हमें पुरानी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको भी क्वेश्चन करके उनके आंसर्स खोजने चाहिए। और अगर हमें लगता है कि आज के डेट में उनमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि ये सब नहीं होगा, करने से ये पाप लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये सुजाता टेम्पल हो गया। यहाँ की पूरी स्टोरी यहाँ के पंडित जी हमें अभी समझाएंगे। यहाँ ये कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कि बाहर के लोगों ने डोनेट करके यहाँ पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया है। म्यांमार के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं। ये उतना प्रसिद्ध या प्रचलित नहीं हुआ है मंदिर, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया है, ना ही उतनी अच्छी खासी कोई डोनेशन आती है। तो जो मेन महाबोधि टेम्पल है वहीं पे सारा अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ की स्टोरीज जो है यहाँ पे आपको पंडित जी सुनाएंगे। आज के 2500 वर्ष पहले, जिस समय सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में तथागत गौतम बुद्ध कहलाए, तो इस जगह पर आए थे ना, तो ये सब पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था। आज जो ये फील्ड देख रहे हैं ना, मैदान, ये मैदान हरा भरा भी दिख रहा है, लेकिन उस जमाने में जंगल ही जंगल हुआ करता था, यानी मतलब डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। उसका नाम था उरुवेला जंगल। तो इस जंगल में जब आए थे, तो ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं ना, ये बरगद का पेड़, हाँ, ये बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि इसकी छाया में हजारों लोग बैठ सकते थे। इसी बरगद के पेड़ के पास में वो गा कर के बैठ गए और उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया। पुराना पेड़ है, हाँ जी, ये उसका जनरेशन है। वो तो पुराना वाला गिर गया, लेकिन बर्थ हुआ इसका, दोबारा जन्म हो गया। तो इसी जगह पे, तो ये जो सिद्धार्थ गौतम का जो चेहरा देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्किनी जो हो गए हैं, एकदम बोन्स दिखाई दे रहा है। तो ये उनका तपस्या करने का पोज है। तपस्या करते करते उनका शरीर इस प्रकार से हो गया था। तो इसी पेड़ के पास में वो तपस्या में लीन थे। और सुजाता जो थी, इसी गांव के रहने वाली थी। उस गांव का जो हेडमैन थे ना, उनका नाम था सेनानी, और गांव का भी नाम उन्हीं के नाम पर गांव का नाम भी सेनानी हो गया। तो सेनानी राजा की एक ही लड़की थी, उसका नाम था सुजाता। तो उसका जब शादी हो गया, मैरिज हो गया, तो आज भी इंडिया में जिसको मैरिज के बाद अगर सन या डॉटर नहीं होता है, तो वो काफ़ी चिंतित रहती है। वो भी चिंता कर रही थी कि बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए हमें हमको उस वट वृक्ष के पास में मनोकामना मानना। पहले लोग मनोकामना पर विश्वास करते थे, मन में इच्छा ये मेरा काम हो जाए। आज भी वो बात है। तो उसने मनोकामना माना था कि पुत्र प्राप्ति होगा ना, फर्स्ट बार में जब लड़का इशू होगा, तो हम जो है खीर बना करके उस वट वृक्ष के पास में खीर दान करेंगे। उसका ये मनोकामना पूर्ण हो गया। तो वही अपना दासी को भेजी, नौकरानी को, कि जाकर तो उस पेड़ के पास में सर सफाई करके आओ। सफाई करने के लिए आई ना उसने, तो ऐसा देखा कि दुबले पतले कोई बैठे हुए हैं, कौन है मालूम नहीं, वन देवता या वट वृक्ष देवता साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा समझ करके वो खीर बनाई है सुजाता, और खीर लेकर के आई है। खीर भेंट की। पहले वो खीर नहीं लिए, बोले खीर खाने से हमारी तपस्या भंग हो जाएगी, इसीलिए हम खीर अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न जल छोड़ चुके थे ना 6 बरस तक के। तो सुजाता ने यहाँ पर उसके जो सहेलियाँ लोग थी, फ्रेंड्स लोग थे जो गीत गा रहे थे, वो गीत का मतलब था कि वीणा, वाद्य यंत्र होता है वीणा, माँ सरस्वती के भी हाथ में होता है। वीणा के तार को इतना मत कसो कि तार जो है टूट जाए, इतना भी ढीला मत करो तो उससे आवाज न निकले, बज न सके। तो ये उनके कानों में आवाज गई। कहा कि अरे इसका तो बहुत बढ़िया पाठ है, लेसन, कारण कि मैं भी तो वैसा ही कर रहा हूँ, कठोर साधना कर रहा हूँ, डिफिकल्ट मेडिटेशन, लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं है, प्राप्ति कुछ नहीं है। इसलिए हमको भी ये तपस्या को छोड़ कर करके अन्न ग्रहण करना चाहिए। वो इसी से खाली सिर्फ तपस्या करने से ही कुछ नहीं होगा, चिंतन मनन से भी कुछ होगा। वही छोड़ दिए तपस्या थोड़ा देर के लिए, और उन्होंने उसके हाथ से लिए हुए खीर को ग्रहण किया।
बल्कि 5 सन्यासी लोग थे उनके साथ में, भिक्षु कहते हैं उनको, बौद्ध भिक्षु। तो वो गुस्सा में हो गया, गुस्सा में होकर करके छोड़ दिया। उनका नाम था कौंडिल्य, भद्र, बपू, महानाम, अश्वजित, ये सब छोड़ कर करके चले गए सारनाथ। फिर ये अकेले पड़ गए। उसके बाद यहाँ पर ये जो जोग्राफिकल टर्म से 2 नदियों से घिरा हुआ ये जगह है। इधर में निरंजना नदी, इधर में जो ब्रिज आपने क्रॉस किया और निरंजना नदी, इधर में भी एक महान नदी है। 4 किलोमीटर आगे जब दोनों नदी एक दूसरे से मिल जाता है तो फल्गु नदी शुरू हो जाता है। निरंजना नदी में गए और उन्होंने बर्तन का और जो जिस बर्तन में खीर जो दिए थे ना, कटोरा, उस कटोरे का एग्जामिनेशन लिया। मेरा तपस्या सही है, सही मार्ग है, तो ये बर्तन जो है ना, प्रवाह जो होता है, करंट, उसके साथ में ये ना बह कर करके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा ही हुआ, चमत्कार कहिए या जो भी कहिए, ऐसा हुआ कि वह कटोरा उल्टा बहा। आगे बढ़े महाबोधि विहार जो अभी टेम्पल बना हुआ है, वहाँ गए। वैशाख पूर्णिमा होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा होता है, उसी तरह से वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको सम्यक संबुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटेनमेंट मिला। यानी मनुष्य इस जीवन में आता है, इस धरती पर आता है, सफर करता है, दुख ही दुख भोगता है, दुख का कारण क्या है, दुख मुक्ति का उपाय क्या है, ऐसा मार्ग बन जाता है। और बुद्ध हो गए और वो सारनाथ गए और फिर 5 ये सब बहुत लंबी कहानियाँ हैं। और सारांश में आप ये जानेंगे शॉर्ट में कि ये सुजाता ने, महिला ने उनको खीर दान किया था इस पेड़ के पास। तो ये है तो छोटा सा, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट है उनके जीवन में, लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट है। ये इधर से ही उनका इतिहास शुरू होता है, बैक स्टोरी। तो ये अब देख लीजिए, बगल में म्यांमार कंट्री के लोग बनाए हैं 2 स्टैचू डोनेटेड बाय म्यांमार, तो उसको आप भी देखेंगे। समझ इच्छा होगा तब दीजिएगा, अन्यथा जबरदस्ती नहीं है। तो ये जगह उतना फेमस क्यों नहीं है? फेमस से अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है ना, पूरा काफी भीड़ रहती है, लेकिन अच्छा। अभी इसको गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर रहा। बिहार में बहुत ही मतलब बहुत पीछे सब चीज चल रहा है। जैसे महाबोधि टेम्पल है ना डेवलप जी, वो तो उसको धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया ना उसको। हाँ। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी नहीं लिया। वर्ल्ड हेरिटेज में क्या लेना, थोड़ा डेवलपमेंट तो होना चाहिए। हाँ, तो अभी जैसे इसको मैंने सरकार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये प्राइवेट यहीं अभी प्राइवेट में है ना, चल रहा। ठीक है। कोई कहानी सुना देते तो मजा आ जाता। सुना देते कुछ हटाने दीजिए, बोलिए। रिकॉर्ड में सुजाता से जब खीर खा के आए तो सोतिया नाम के ब्राह्मण जो है सुजाता गांव सेनानी ग्राम को पार करके 2500 वर्ष पहले एक जगह पर आए, निरंजना नदी के किनारे आके बैठे हुए थे। जिस समय से सिद्धार्थ बैठे हुए थे, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति इस जगह पर नहीं था। तो सोतिया ने जो है देखा कि एक अनजान व्यक्ति बैठे हुए हैं और इनके पास किसी प्रकार का कुछ है नहीं, और सोतिया के पास कुछ था नहीं जो सिद्धार्थ को खाने का सामान देता। बहुत मन में दुख हुआ कि मैं क्या दान करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ कुछ घास था, तो 8 बंडल जो है वो कुछ घास दान दिया। दान लेने के बाद सिद्धार्थ जो है ये निरंजना नदी पार करके बोधगया गए और बोधि ट्री के नीचे ये कुछ घास का आसन बिछाया, जिसको वज्रासन के नाम से जाना जाता है। तो वज्रासन का मतलब होता है कठोर साधना, निर्णायक साधना। तो ईसा पूर्व 623 ईस्वी वैशाख पूर्णिमा के दिन 7वीं सप्ताह इनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ और ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। खीर खाने के बाद इनको शरीर में ताकत पैदा हुआ और कुछ घास पर बैठने के बाद जिस चीज़ की इनकी इच्छा थी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यह उनके मिलनतर। और ये गाय क्यों खड़ा है यहाँ? गाय तो ऐसे ही किसी ने दान दिया है, वो गाय का कोई महत्व नहीं है, वो दान ऐसे ही दे दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी खीर वाली कहानी सुनी होगी, जहाँ पे बताते हैं कि सुजाता खीर लेके आई थी। जो खुद ये देखिए, ये महाबोधि टेम्पल है, यहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अंदर की वीडियो नहीं ले पाया हूँ। फिर भी आपको अभी स्टोरी से कंटिन्यू करता हूँ, अंदर की भी जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसा सुजाता जी खीर लेके आई थी, बुद्ध जी जो थे बहुत कड़ी आसन में बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है। और वो बहुत दुबले पतले हो गए थे, कुछ खाया नहीं था उन्होंने, कुछ पिया नहीं था, बहुत दिन हो गए थे, ठीक है। सुजाता जी ने खीर ऑफ़र किया, बुद्ध जी ने मना कर दिया कि मेरी मेडिटेशन भंग हो जाएगी। तब एक बहुत अच्छा लेसन सुजाता जी ने दिया, जहाँ वो बोलती हैं कि वीणा की तार को इतना भी ना खींचो
कि तार टूट जाए। तो बुद्ध जी ने उस चीज़ से भी लर्निंग ली। उसी प्रकार से हमें भी ज़िंदगी में हर चीज़ से, हर वाक्य से लर्निंग लेनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि सिर्फ मेडिटेशन से या सिर्फ प्रेयर्स करने से या सिर्फ कड़ी तपस्या करने से कुछ नहीं होता, हमें कर्म करने पड़ते हैं। तो ऐसी अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें हमें हर रिलीजियस बुक्स में, हर धर्म में सिखाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज़ को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, इस धरती में हमने जन्म लिया है, किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं, समझते हैं, उसको एज इट इज़ नहीं मानना है। वो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज आपको या तो किसी बुक से मिल रही है या तो किसी थर्ड पर्सन से मिल रही है, ठीक है। आपको देखना है कि वो जिस पार्टी से आपको नॉलेज मिल रही है वो कितनी क्लोज टू द पर्सन या डायरेक्ट कितनी क्लोज है उस नॉलेज से, तभी आप उस नॉलेज का सही अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को आंख बंद करके नहीं मानना है, हर चीज़ को क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। यही आज की डेट में न्यूज़ के साथ है। हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, जो दिखाया जाता है उसे मान लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैलती हैं, ठीक है। यही धर्म के साथ भी है। हमें भी किसी पुरानी चीज़ को ऐसे ही नहीं मानना है, सुनना है, समझना है, उसके महत्व को जानना है। उस टाइम पे वो चीज़ क्यों बनाई गई थी, ये चीज़ सोचने की कोशिश करनी है, उससे हमें उसका महत्व समझ में आ जाएगा। फिर अगर वो हमें अच्छी लगती है आज की डेट के हमारे लाइफस्टाइल में, तो उसे इंक्लूड करना है। अगर हमें लगता है कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए तो हमें बिना डरे अमेंडमेंट करना चाहिए। आप पुराने से लेके आज तक जितने भी आप देखेंगे डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो इसी तरीके से हुई हैं। हर पिछले कोई गुरु थे, उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया अगले गुरु ने, या पिछला कोई राजा था उसने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया अगले राजा ने, तब जाके ऐसे सृष्टि में ग्रोथ होती है। उसी प्रकार से आज हमारे माइंडसेट कैसा है धर्म को लेके कि हम लोग कोई चीज़ को चेंज करने से डरते हैं। हम लोग जिस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, उस चीज़ में तो हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम चेंज हमें करना चाहिए और नहीं करते हैं, हम डरते हैं ये कि पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी तरीके की चीज़ें सोचते हैं जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे भी लोगों ने चेंजेस किए थे, आज के डेट में हमें हिम्मत रख के चेंजेस करने चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्लस एक बहुत सारी मैं नॉलेज आपको देना चाहूँगा, भगवान के बारे में भी बताना चाहूँगा, गुरु के बारे में बताना चाहूँगा, और अलग अलग रिलीजियस जो हमारे गुरुज़ हैं, जो हमारे बुक्स हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल चेंज द सेल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। जो चीज़ मैं समझता हूँ या जो सोचता हूँ, उसी प्रकार से आप लोग जो नॉलेज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर शेयर करें। तो यहीं पर मैं वीडियो अपनी एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।